आज हमारे पास टॉपिक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। ये चैप्टर क्या कहता है? अभी तक जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था वो सारे बिजनेस के फंक्शन से रिलेटेड थे, चाहे वो बिजनेस सर्विसेज हो, चाहे वो टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो टाइप्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज हो। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं अपार्ट फ्रॉम अर्निंग अ वेरी गुड प्रॉफिट, राइट। तो अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 1 में हमने 2 ऑब्जेक्टिव पढ़े थे बिजनेस के, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव थे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। तो नॉन इकोनॉमिक का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को लेकर के होता है कि सोसाइटी के लिए आप क्या अच्छा कर सकते हो, राइट। तो अब यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस का चैप्टर भी हमें यही बोलता है कि आप सिर्फ प्रॉफिट पे मत ध्यान दो, थोड़ा बहुत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है आपकी, वो इस चैप्टर में हम देखते हैं, ठीक है। थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं, मीनिंग देखते हैं, क्या लिखा है नोट्स में। देखो लिखा हुआ है, मैंने जो मीनिंग लिखी है, पहले एथिक्स को पहले आप कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, पहले आप कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, social responsibility of business can be defined as obligation of business to take those decisions and to perform those actions which are considered desirable in respect of objective and values of our society। क्या लिखा हुआ है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस की क्या है? वो ऑब्लिगेशंस हैं बिजनेस की, वो जिम्मेदारियां हैं जो बिजनेस को फुलफिल करनी होती है। किसके साथ साथ? आपको बिजनेस के साथ साथ कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी होती है जिससे आपके बिजनेस की ग्रोथ हो। जैसे फॉर एग्जांपल लेके चलो, आई एम रनिंग एन इंस्टीट्यूट, राइट, आई एम प्रोवाइडिंग यू क्लासेस। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पढ़ाना, कोर्स खत्म करना ही नहीं है, इट ऑल्सो इंक्लूड काउंसलिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग, समझ रहे हो, असिस्टिंग, अपार्ट फ्रॉम ओनली टीचिंग जस्ट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर किसी बच्चे को गाइडेंस करनी है, अगर किसी बच्चे को आगे का रोड मैप बताना है, तो इट इज माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड हिम इन अ बेस्ट वे सो दैट ही कैन गो इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर, राइट। तो दिस इज समहाउ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की कई टाइप की होती हैं, समझ रहे हो आप? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कई टाइप की होती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ आप, काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करें स्टार्ट। देखो काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैंने कई टाइप में बांट रखा है। अब वो टाइप क्या है? वो टाइप क्या है? लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, राइट। अब इसको वन बाय वन डिटेल से देखते हैं। देखो सबसे पहले मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लीगल। अब एक बात बताओ, जैसे कोविड-19 सिनेरियो चल रहा है आपके सामने, तो कोविड-19 के सिनेरियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे लीगल रूल्स बना रखे हैं, समझ रहे हो? लीगल रूल्स ऐसे बना रखे हैं जो सोसाइटी पे भी एप्लीकेबल है प्लस बिजनेस पे भी एप्लीकेबल है। जैसे आपको पता है रेस्टोरेंट होटल का बिजनेस को गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है, समझ रहे हो? जिम जो है वो गवर्नमेंट ने बना किया हुआ है, रिलीजियस प्लेसेस में सेरेमनी मना किया हुआ है। तो ये क्या है? लॉ है। फॉर द टाइम बीइंग इट्स अ लॉ to reduce the risk of this epidemic COVID-19 virus, right? So it is our responsibility to follow all legal rules laid by the state government or central government, whatever government applies, right? उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है, ऐसे मान के चलो आप, जो आप टैक्स पे करते हो वो आपकी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि क्योंकि इकोनॉमी में तो वो आपका टैक्स का पैसा जाएगा, वो पैसा गवर्नमेंट नहीं रखेगी, वो पैसा गवर्नमेंट कहाँ डालेगी? इकोनॉमिक के बूस्ट में डालेगी, स्कूल्स में खर्च करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेगी, समझ रहे हो? आप ही के डेवलपमेंट में खर्च किया जाएगा। तो इट इज़ योर इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे योर टैक्सेस रेगुलरली इफ़ यू आर अ बिजनेसमैन। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है इट इज अ फंडामेंटल। इथिकल का मतलब है यू शुड फॉलो योर ओन एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एथिक्स का मतलब ऐसा समझ के चल लो, आप जैसे डॉक्टर है, अब मूवी में आपने देखा होगा कि डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि पहले हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करें, फिर बाद में हम उससे फॉर्म भराएं एंड ऑल फॉर्मेलिटीज को पूरी कराएं। दिस इज माय इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? नो डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द सोसाइटी। समझ रहे हो? आपके सामने कोई भी कास्ट का पर्सन आ रहा है, अपर लोअर किसी भी कैटेगरी का आ रहा है, इट्स योर मोरल, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव अ फेयर ट्रीटमेंट टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु कम टू योर डोर्स, राइट। दिस इज इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आप अपनी तरफ से जो करना चाहते हो, समझ रहे हो आप? डिस्क्रिशनरी मतलब व्हाट यू कैन डू,
फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे बहुत सारी कंपनियां क्या कर रही हैं, मास प्रोड्यूस कर रही हैं, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, समझ रहे हो, राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बना रही हैं, समझ रहे हो, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उनके घर तक छोड़ रही हैं। तो एज अ बिजनेसमैन व्हाट इज माय मोरल ड्यूटी, व्हाट कैन आई परफॉर्म विदाउट बीइंग एनी रूल्स एंड रेगुलेशन, दीज आर डिस्क्रिएशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? अब हमारे पास टॉपिक आ गया सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप को आप समझ सकते हो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, मतलब ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो आपकी कंपनी से जुड़े हुए हैं एंड दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू अ लॉट ऑफ फ्रॉम दी बैकग्राउंड ऑफ द योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से लोग हैं? देखो, आपसे बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, ये आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो अगर आप बिजनेस हो तो आपसे आपका ओनर क्या एक्सपेक्ट करता है बताओ? प्रॉफिट एक्सपेक्ट करता है, रीजनेबल प्रॉफिट एक्सपेक्ट करता है। इन्वेस्टर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है? प्रॉफिट एक्सपेक्ट करता है, जिसने पैसा लगाया, समझ रहे हो। उसके बाद वर्कर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे बताओ? वर्कर क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फेयर एंड रीजनेबल सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। उसके बाद कस्टमर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, कंज्यूमर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको चीप एंड बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट दो, ज़्यादा महंगा मत दो, रीजनेबल प्राइस में दो, समझ रहे हो, क्वालिटी कॉन्शियसनेस दो, वारंटी के साथ दो, गारंटी के साथ दो। दीज आर देयर एक्सपेक्टेशंस। नाउ नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन क्या है? गवर्नमेंट की हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है बताओ? जो अभी हमने पढ़ा था इकोनॉमिक के अंदर, टैक्स टाइमली पे करो, रजिस्ट्रेशन कराओ, समझ रहे हो, जीएसटी का नंबर लो, ईएसआई नंबर लो, पीएफ नंबर लो, जो भी रेगुलेशन है उनको फॉलो करो, राइट। ये हमारे पास होगी गवर्नमेंट की। उसके बाद हमारे पास होगी कम्युनिटी एज अ होल। कम्युनिटी का मतलब जैसे मैंने बताया, कोविड-19 में सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, कम्युनिटी हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है कि हम उनको घर घर क्या प्रोवाइड करें, राशन प्रोवाइड करें, मास्क डिस्ट्रीब्यूट करें, सैनिटाइजर प्रोवाइड करें, समझ रहे हो, अवेयरनेस फैलाएं, उनको जो फियर फैक्टर हो गया है सबको हम पॉजिटिव न्यूज़ दें। तो व्हाट कम्युनिटी एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, तो कम्युनिटी ऑल्सो एक्सपेक्ट सम रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम आवर साइड। तो एज अ बिजनेस वी हैव टू फुलफिल multiple responsibility towards different group of stakeholders, and those stakeholders are like shareholders, workers, consumers, government and community. Clear? अब हमारे पास टॉपिक आ गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के दो एस्पेक्ट्स हैं। जैसे सपोज कर लो एक ही बिजनेस में दो माइंड पर्सन है और वो दोनों में क्या हो रही है, डिबेट हो रही है कि एक कह रहा है वी शुड फॉलो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज आवर मोरल ड्यूटी, और दूसरा कह रहा है नहीं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान देंगे तो हमारा प्रॉफिट जो है डाउन चला जाएगा और हम अलग ही एक प्रोसेस में चले जाएंगे। तो एक तरीके से हम पॉइंट पढ़ते हैं कि पहला हम पढ़ते हैं केसेस फॉर, मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने से क्या बेनिफिट है। दूसरा आर्गुमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब फॉलो करने से क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो पहले आप देखो, पहले हम पढ़ेंगे फेवर में। तो फेवर में पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे केसेस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हमें इफ वी फॉलो social responsibilities apart from doing a business, what are the benefit that we can derive from the business and society as a whole। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे केसेस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आ जाओ इसके लिए, देखो पहला पॉइंट कहता है जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको आपकी टीचिंग के अलावा अगर आपको मैं 12th के बारे में बताऊं, कॉमर्स का बैकग्राउंड बताऊं, फोरग्राउंड बताऊं, फ्यूचर बताऊं, तो इसमें क्या है, मुझे आप अलग से पैसे तो नहीं दे रहे हो, बट इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्यूटर्स एंड टीचर्स टू प्रोवाइड अ फेयर डायरेक्शन, टू प्रोवाइड अ फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ दी स्टूडेंट्स हु मे हैव सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द फ्यूचर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेक्ट्स। तो जस्टिफिकेशन पहला निकल के आया कि अगर आप एज अ बिजनेसमैन हो और आप लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस चाहते हो, मतलब बने रहना चाहते हो और यू वांट कंटिन्यूअस ग्रोथ, तो यू शुड प्रोवाइड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपार्ट फ्रॉम डूइंग बिजनेस एज अ प्रॉफिट मोटिव। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ फर्म। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ फर्म का मतलब अगर आप सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान देते हो तो प्रॉफिट कमाने के लिए आप इसका मतलब शॉर्ट टर्म टारगेट पे बैठे हुए हो, लेकिन अगर आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करी है, लोगों को आपने डिमांड फुलफिल करी है, लोगों के आपने एक्सपेक्टेशन को फुलफिल किया है, तो इट मीन्स आपको कोई भी सिनेरियो कल के दिन आएगा तो आपको मार्केट से कोई भी नहीं हटा पाएगा, आपको पब्लिक भी कल के दिन सपोर्ट करेगी, इन्वेस्टर आप पे पैसा लगाएगा, कंज्यूमर को आप पे ट्रस्ट हो चुका है कि ये कंपनी हमारे बेटरमेंट के लिए काम करती है।
तीसरा फेवर में पॉइंट है अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। अब आप खुद समझो, अगर आप टाइमली टैक्स पे कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन लेके काम कर रहे हो, ISIPF को फॉलो कर रहे हो, तो गवर्नमेंट डेफिनेटली आपके बिजनेस में इंटरफेरेंस नहीं करेगी। अदरवाइज डेफिनेटली गवर्नमेंट विल कम इनटू योर हाउस, कम इनटू योर होम एंड बोलेगी कि लाइसेंस दिखाओ, GST नंबर दिखाओ, है ना, रेगुलेशंस दिखाओ, ऑडिट रिपोर्ट दिखाओ, CA के साइन दिखाओ। तो गवर्नमेंट आपके बिजनेस में इंटरफेयर कर सकती है अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस। अब अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है जो आपको रिसोर्स मिलते हैं। रिसोर्स का मतलब आप लिखेंगे 3M। 3M का मतलब है मैन, मनी, मशीन। जो आपको रिसोर्स देती है वो सोसाइटी देती है। पैसा आप पे इन्वेस्टर लगाता है, सोसाइटी से आया। मैन यानी लेबर आता है सोसाइटी से आया। और जो मशीन आप खरीदते हो वो पैसा किसने लगाया? इन्वेस्टर ने, तब आप मशीन ले पाते हो। तो जस्ट बिकॉज रिसोर्सेज आर अवेलेबल प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी, तो इन रिटर्न अगर हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करते तो दिस इज नॉट फॉर बेनिफिट फॉर अस। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद हमारे पास पॉइंट है, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। बेटर एनवायरनमेंट का मतलब है पॉजिटिव एनवायरनमेंट। बेटर का मतलब है पॉजिटिव एनवायरनमेंट। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप में पॉजिटिविटी क्रिएट रहे, आपके खिलाफ मीडिया गलत ना बोले, समझ रहे हो, मीडिया भी आप पे गलत बयानबाजी करके आपके बिजनेस को बंद करवा सकती है। तो बेटर एनवायरनमेंट कब क्रिएट रहेगा? जब सोसाइटी, मीडिया, गवर्नमेंट आपको फेवर करेंगे। समझ रहे हो? तो बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए यू हैव टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम्स। अब सिंपल सी बात है, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फॉलो करते तो पॉल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन कौन है? बताओ, आज की डेट में पॉल्यूशन का रीजन क्या है? इंडस्ट्रीज हैं। समझ रहे हो? इंडस्ट्रीज है पॉल्यूशन का रीजन, सबको पता है। तो गवर्नमेंट में टेक एन एक्शन कि आपकी इंडस्ट्री को बंद कराया जाए, फैक्ट्री को बंद कराया जाए। तो अगर आप इस तरीके से प्रॉब्लम को नहीं समझोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करोगे, तो जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं या होंगी उसके लिए आप जिम्मेदार ठहरे जाओगे। तो दीज आर द केसेस वेयर वी कैन से दैट the social responsibility are very important part to fulfill apart from doing business and earning a very good profit। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम लोग देखते हैं आर्गुमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मतलब हम इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को पढ़ रहे हैं। अब मैंने कहा ना, दो बिजनेस माइंडेड पर्सन है, एक कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना चाहिए, एक कहता है नहीं करना चाहिए। तो ना करने वाला ये पॉइंट्स बता रहा है कि अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान देंगे तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो उसके पॉइंट समझ लेते हैं क्या कह रहा है। पहला ये कहता है कि वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। बात तो सही है, अगर मैं 2000 फीस चार्ज करता था और मेरे पास 20 स्टूडेंट्स आते थे, तो 2000 into 20, this much amount I was getting in normal scenario, but now I reduce my fees and number of students also decreasing। तो एक मेरा ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि जो मेरा प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होता था वो मेरा कम हो गया, जस्ट बिकॉज मैंने क्या शुरू कर दिया? टू सर्व द सोसाइटी एज अ होल। तो ये आर्गुमेंट कह सकते हैं। अब आपके माइंड में आएगा सर ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए प्रॉफिट। तो वही तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि देयर आर सम पॉजिटिव पॉइंट्स एंड देयर आर सम नेगेटिव पॉइंट्स। इफ यू आर अ प्रॉफिट अर्नर तो आपके प्रॉफिट में थोड़ा फर्क तो पड़ेगा इफ यू आर रियली अ बिजनेसमैन। अब सिंपल सी बात समझो ना, अनिल अंबानी और टाटा का एग्जांपल लेके चलो। अनिल अंबानी आज की डेट में क्या है? इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है, समझ रहे हो आप। लेकिन रतन टाटा क्या है? नहीं है रिचेस्ट पर्सन। अब दोनों में फर्क क्या है? टाटा कंपनी बहुत बड़ा नाम है उसका सोशल वेलफेयर में, बहुत बड़ा नाम है इंडिया में उसका, बहुत सारे उसके चैरिटेबल इंस्टीट्यूट चलते हैं, स्कूल चलते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं। वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा ध्यान देते हैं टाटा कंपनी। रिलायंस का उतना नहीं है, तो प्रॉफिट मोटिव है। समझ रहे हो आप? दूसरा पॉइंट हमारे पास है बर्डन ऑन कंज्यूमर। हाँ, ये हो सकता है। बर्डन ऑन कंज्यूमर कैसे हो सकता है भाई? बर्डन ऑन कंज्यूमर ऐसे हो सकता है कि जब आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करोगे तो आपका प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट कम होगा तो आपको अपने गुड्स एंड सर्विसेज को फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा? महंगा करना पड़ेगा टू कवर अप द प्रॉफिट। तो ये हो सकता है कि बर्डन ऑन कंज्यूमर ट्रांसफर हो सकता है अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा करोगे तो। ये पॉइंट हो गया। तीसरा हमारे पास है लैक ऑफ सोशल स्किल। अब सोशल स्किल का मतलब क्या है कि अगर सोशल सर्विस आप करना चाहते हो लेकिन आपको सोशल स्किल्स नहीं है, सोसाइटी से आप जुड़े नहीं हो,
तो जो आप सर्विसेज दोगे वो किसी काम की नहीं है, उसमें भी कोई ना कोई कमी निकल के आ जाएगी। तो सोशल सर्विस वही करे जिसको सोशली कनेक्शन हो, जिसको सोशली अवेयरनेस हो कि हाउ वी कैन हेल्प द सोसाइटी। क्लियर। उसके बाद हमारे पास है लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट। अब बिल्कुल बात सही है कि कभी ऐसा होता है कि हम कोई पॉजिटिव काम करने के लिए निकलते हैं तो पब्लिक हमारा सपोर्ट नहीं करती, यानी पब्लिक ऑलवेज हमें क्या सोचती है, नेगेटिव एस्पेक्ट से सोचती है कि देयर मस्ट बी सम रीजन, दैट इज व्हाई दिस मैन हैज डिक्रीज हिज फीस एंड दैट्स व्हाई दे आर प्रमोटिंग देयर क्लासेस। ऐसा हो सकता है कि पब्लिक में नेगेटिव इमेज चली गई। तो these are the cases where we are saying that social responsibility is somehow not possible and somehow it is not to be done. Clear? अब हमारे पास टॉपिक आ गया एथिक्स। एथिक्स का मतलब क्या होता है और एथिक्स क्यों बनाए जाते हैं, एथिक्स का फंडामेंटल क्या है, समझते हैं इसको। देखो देखो अब एथिक्स का मतलब क्या होता है, एथिक्स का मीनिंग देखते हैं पहले। एथिक्स का मतलब क्या होता है? Ethics define what is right and what is wrong. An act, decision or behavior is ethical if it is in the conformity with the prevailing norms and standards of the society. सिंपल सी बात, मैंने आपको एग्जांपल बताया था। अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप सीए हैं, अगर आप लॉयर्स हैं, तो आपकी प्रोफेशनैलिटी ये सिखाती है कि यू शुड फॉलो सम एथिक्स, यू शुड फॉलो सम योर फंडामेंटल ड्यूटीज। और वो ड्यूटीज क्या बनती हैं आपको मैंने बताया। एज अ डॉक्टर इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रीट द पेशेंट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। As a lawyer, it is your responsibility to treat your client without any discrimination. Right? As a teacher, it is your responsibility to teach a student without any discrimination. तो ये ethics आपको बताता है। ethics आपको fundamental duty सिखाते हैं, समझ रहे हो आप? fundamental duty सिखाते हैं, what should be done. अब देखो थोड़ा सा और इसको डिटेल समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था सीए है, डॉक्टर है, इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो एथिक्स को एक बार मैं और पढ़ाता हूँ, मीनिंग वन बाय वन स्टेप बताता हूँ आपको। देखो एथिक्स, एथिक्स डिफाइन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सिंपल, एथिक्स क्या बताते हैं हमें, हमारे लिए क्या सही है और हमारे लिए क्या गलत है, ये हमें पता होता है। डॉक्टर को पता है कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, कौन से मेरे बिजनेस को डुबो सकता है, कौन सा मेरे बिजनेस को इंक्रीज कर सकता है, मेरी इमेज को लेकर के। दूसरा बताता है एन एक्ट, डिसीजन और बिहेवियर इज एथिकल इफ इट इज इन द कंफर्मिटी विद द प्रिवेलिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। अब आपके प्रोफेशनल बॉडीज हैं, वो भी आपके नॉर्म्स बनाती हैं, वो आपको एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट सिखाती हैं कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है। तो अगर आप उसको फॉलो करते हो यू आर सेट टू बी एथिकल, अगर आप फॉलो नहीं करते हो यू आर सेट टू बी नॉन एथिकल। आई होप आपको एथिक्स का मतलब समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ एथिक्स। क्या कहता है एलिमेंट्स ऑफ एथिक्स? देखो पहला बताता है इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। देखो कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि भैया एथिक्स तो तब फॉलो होंगे ना जब आप कमिटमेंट के साथ काम करोगे। और कमिटमेंट काम करने की जिम्मेदारी किसकी दी गई है बताओ? कमिटमेंट पूरी करने की जिम्मेदारी दी गई है टॉप लेवल को। कि अगर टॉप लेवल ही क्या रहेगा, करप्ट रहेगा, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फुलफिल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल कि आप ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट बनाओ कंपनी में, आप ऐसे नियम बनाओ कंपनी में कि लोग फुलफिल कर पाए, समझ रहे हो, लोग उसको कैरी ऑन कर पाए। समझ गए? पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। तो सबसे पहला एथिक्स बनाना टॉप मैनेजमेंट का काम है, एथिक्स को फॉलो करवाना टॉप मैनेजमेंट का काम है। लेकिन अगर आप ही एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर कैसे काम चलेगा? राइट। दूसरा पॉइंट बोलता है पब्लिकेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। आप क्या बना दो? नियम बना दो, नियम बना दो सबके लिए। नियम ऐसा बना दो कि कोई भी डॉक्टर अगर पेशेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है और पाया गया, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दो आप। सिंपल सी बात है, दिस इज कोड ऑफ कंडक्ट, समझ रहे हो। अगर कोई सीए गलत बैलेंस शीट साइन करता है, फ्रॉडलेंट बैलेंस शीट साइन करता है, पैसे लेके साइन करता है, समझ रहे हो, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दो। तो दिस इज कोड ऑफ कंडक्ट, हम इतना कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट हमारे पास है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म। आप क्या बना दो? कंप्लायंस मैकेनिज्म बना दो कि अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे, कंप्लाई नहीं करोगे, तो आपको ये सजा मिलेगी। इस्टेब्लिश कर दो कि अगर कोई भी सीए है, अगर नॉन गिल्टी, अगर गिल्टी पाया गया तो उस पर अगर कोई रूल्स हमने उस पर लगाया और फॉलो नहीं करता तो उस पर हम ये सजा कर देंगे, समझ रहे हो आप। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय एट ऑल लेवल। ऑल लेवल लिखा हुआ है, मतलब सिर्फ टॉप लेवल की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ मिडिल लेवल की जिम्मेदारी नहीं है, लोअर लेवल की जिम्मेदारी नहीं है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट।
राइट। तो आप हर लेवल पे क्या बनाओ, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ, स्टैंडर्ड बनाओ और सब पे क्या करवाओ, अप्लाई कराओ। और साथ साथ लास्ट पॉइंट कहता है क्या करो, स्टेप क्या बना दिया, मेजरिंग रिजल्ट। सिर्फ रूल्स बनाने से, कोड ऑफ कंडक्ट बनाने से रिजल्ट नहीं मिलते, यू हैव टू मेजर योर रिजल्ट रेगुलरली इन अ नॉर्मल इंटरवल। बताइए, यहां तक कोई प्रॉब्लम